जय श्री राम जी। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा सत सत नमन और भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी मेरा बार बार प्रणाम है। आज रामचरितमानस में हम लोग उस समय का वर्णन सुनते हैं जब भगवान श्री राम जी का जन्म हो रहा था। देखिए, आइए हम लोग सुनते हैं। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। ये बहुत ही रहस्यात्मक सिद्धांत श्री रामचरितमानस में भरे हुए हैं। इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपना करके निश्चित रूप से अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हम जो चाहें वह कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारा ध्यान हम जो नहीं चाहते उस पर रहता है। जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, हम उसी का चिंतन बार बार करते रहते हैं। हमें क्या करना है इस बात पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। देखिए, इस दोहे का अर्थ जान लेते हैं। जिसके सिद्धांत को लेकर के मैंने आपसे चर्चा शुरू की थी, तो सिद्धांत इसमें यह है कि योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। अब यहाँ पर ये जो बार बार आता है कि जड़ और चेतन सभी हर्ष से भर गए, ये तो रामचरितमानस की बात है, तुलसीदास जी की बात है। हम लोगों ने अपने परिवार में बचपन से एक कहावत सुनी है कि दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के ही नहीं, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं सबके सारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जितनी हमारे होती हैं उनके पांचों ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कान ही नहीं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा सब कुछ उनके पास है। सारी अनुभूतियां उनको होती रहती हैं। जब हम अपने अंतस्थल के भगवान श्री राम को पहचान करके स्वयं प्रसन्न रहते हैं, जब हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारे शरीर से, हमारे मन से कुछ ऐसी लहरें उठती हैं, कुछ ऐसा स्पंदन निकलता है जो चारों तरफ फैल जाता है। कैसे फैल जाता है? जैसे हम सबको देखिए गर्मी के दिनों में ठंडी हवा का झोंका सुख पहुंचा जाता है, ऐसे ही हमारे सुखी मन से जो निकलती हैं लहरें, वे आसपास की हर चीज को, हर वस्तु को सुख पहुंचाती हैं। ये सिद्धांत तो समझिए कि किस प्रकार हम स्वयं प्रसन्न होकर के अपने चारों तरफ के वातावरण को सुख पहुंचा सकते हैं। तो अपने लिए न सही, औरों के लिए, अपने पर्यावरण के लिए हमें प्रसन्न रहना है। और यही चीज इसमें कही जा रही है कि ये सारी चीज तीनों रानियों के पास, अर्थात कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, पूरा राजमहल हर्षित था जब ये लोग गर्भवती थीं। और हर्षित होने का देखिए प्रभाव क्या हुआ कि जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। बस यही कारण था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त दोपहर में, दिन के मध्य में एक बार कुछ समय के लिए आता है और वह भगवान श्री राम जी को बहुत बहुत प्रिय है। तो उसी मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था।
शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। हम लोग राम कथा सुनते हैं बचपन से, एक बार, दो बार, 100 बार सुनी है, 1000 बार सुनी है। हम जैसे तैसे बने हुए हैं। ऐसे आए जाए राम कथा, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला जब तक कि हम राम के आदर्शों को नहीं अपनाते, रामचरितमानस के सिद्धांतों को नहीं अपनाते। देखिए, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। उस समय ये हवा अपने तीनों गुणों सहित शीतल थी, मंद थी, सुगंधित थी। ऐसी हवा चल रही थी। देवता हर्षित थे। अरे देवता कहाँ है? यही हमारे चारों तरफ देवताओं का वास है। हमारे चारों तरफ का हमारा पर्यावरण पूरा खुश था। इसके पहले हम जान चुके हैं कि सारे जड़ चेतन हर्ष से भरे हुए थे। संतों के मन में बड़ा चाव था, उत्साह था कि भगवान श्री राम का जन्म होने वाला है। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। अब देखिए, जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो समय रुक जाता है। हमको पता ही नहीं चलता है कि कब जो है ये समय बीत गया। समय रुक नहीं जाता है, तेजी से भागने लगता है। सुख के क्षणों में जो है पता ही नहीं चलता है कि कब ये समय बीत गया है, और जो है हम जान ही नहीं पाते हैं। भगवान श्री राम के जन्म के समय में देखिए कि सारे पर्वत तो मड़ियों से जगमगा रहे हैं और नदियों में अमृत की धारा बह रही है। ये सब बस एक ही गुण है कि सारे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के जन्म के समय वो बहुत प्रसन्न थे। इसी कारण पूरी प्रकृति में बदलाव हो गया था। हम अपने आप को भी प्रसन्न करके प्रकृति को बदल सकते हैं। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गाँव ही गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजा सजा करके निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। ये स्थिति थी जब भगवान श्री राम का जन्म होना था। बरसहि सुमन सु अंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा और उपहार भेंट करने लगे। ये सारा वर्णन सुख के क्षण का है। देख लीजिए, जब हमारा मन भी खुशियों से भर जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, हम अपने अंतःस्थल में श्री राम की अनुभूति कर लेते हैं, तभी हमारा मन खुशियों से भर जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हम प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे चारों तरफ का वातावरण प्रसन्नता से भर जाता है। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक को जा पहुंचे। समस्त लोकों की शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार, जगत के आधार, जिनके अंतःस्थल में सारा जगत निवास करता है, जो सारे जगत में फैले हुए हैं
ऐसे भगवान श्री राम का जन्म हो चुका है। आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम देती हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे। जय श्री राम जी।